हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता, मेरे चैनल का नाम है सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो दोस्तों हम लेके आए हैं सोने का उत्पादन कैसे होता है। ये कारखाने 3000 टन सोने का उत्पादन करता है। इसके बारे में दोस्तों वीडियो में क्या देखने मिलता है, वीडियो में हमारे साथ बने रहना और बेल घंटा जरूर दबाते रहना, क्योंकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों सब्सक्राइब करते रहें। हमारे चैनल का नाम है सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो। आज का वीडियो लेके आए हैं सोने का उत्पादन कैसे होता है। कारखाना 3000 टन सोने का उत्पादन करता है। क्या बात है। करते हैं वीडियो से कैसे सोना बनता है कारखाने के अंदर, ठीक है ना। करते हैं वीडियो चालू। दोस्तों, भारतीयों और गोल्ड का लगाव प्राचीन काल से देखा जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो हम भारतीयों के घरों में कुल मिलाकर 25,000 टन से भी ज्यादा सोना है। वहीं हमारी केंद्र सरकार के पास भी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। चाहे जन्मदिन हो, शादी ब्याह हो या इन्वेस्टिंग करनी हो, हम भारतीय खूब सोना खरीदते हैं और हर परंपरा में सोने को काफी पवित्र और उच्च कोटि का धातु माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये गोल्ड आता कहां से? आखिर पृथ्वी के गर्भ से हजारों मीटर गहरी खदानों से सोना निकाला कैसे जाता है? फिर फैक्ट्री में सोने से ईंट और बिस्किट कैसे बनते हैं? और ज्वेलर्स सोने के बिस्किट से हमारे पसंदीदा गहने, ब्रेसलेट और बाकी सुंदर ज्वेलरीज कैसे बनाते हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम गोल्ड माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक आपको पूरी गोल्ड मेकिंग प्रोसेस दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये सोना आता कहां से है। तो देखिए, हमारी पृथ्वी का गर्भ बेशकीमती चीजों का भंडार है। पीने के लिए पानी, सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुओं से लेकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तक सब सैकड़ों किलोमीटर गहराई में मौजूद हैं। अगर सोने की बात करें तो वो एक प्राकृतिक के रूप में पैदा होने वाला एलिमेंट है। ज्यादातर वैज्ञानिकों के मुताबिक सोना फॉसिल से धरती के अंदर तैयार हुआ था, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जब मीटियोर यानी उल्कापिंड की बारिश हुई थी, तब वही उल्कापिंड सोना, चांदी और प्लैटिनम जैसे धातु पृथ्वी पर लेकर आए थे और इम्पैक्ट से बड़े बड़े गड्ढे बनने की वजह से ये धातु भी उन गड्ढों में ही समा गए थे। इस तरह धरती के गर्भ में अब भी काफी सोना मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से साइंस या केमिकल प्रोसेस के जरिए लैब में सोना नहीं बनाया जा सकता। इसी वजह से लाखों मजदूर अपनी जान दांव पर लगाकर सोने की खदानों में काम करते हैं और सोना बाहर निकालते हैं, जिसे आपने रॉकी भैया के KGF फिल्म में भी देखा होगा। हालांकि अब अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए कई मशीनरीज विकसित हो गई हैं, लेकिन फिर भी इंसानी मदद की जरूरत तो पड़ती ही है। अब खादान से निकाला गया सोना शुद्ध रूप से मौजूद नहीं होता, बल्कि ये गोल्ड ओर के रूप में बड़े बड़े पत्थरों के बीच दरारों में मौजूद होता है। लेकिन पृथ्वी पर ऐसी कुछ जगहें हैं जहां गहराई में सोना मौजूद है, इसलिए सोने वाली जगह को खोजने का काम जियोलॉजिस्ट का होता है। और जब किसी जगह पर सोने की उत्पत्ति की कंफर्मेशन मिल जाती है, तो उस जगह पर डायनामाइट के जरिए धमाकेदार विस्फोट किए जाते हैं और विस्फोट के बाद 300 से 500 मीटर की गहराई से पत्थर निकलना शुरू किया जाता है। अब इन पत्थरों को एक क्रशिंग मशीन की मदद से बारीक टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और यहाँ से ये कंकड़ पत्थर एक कन्वेयर बेल्ट से होते हुए एक बड़े बर्तन में पहुंचते हैं, जहां इसमें पानी मिलाकर एक वाइब्रेटिंग टाइप मशीन में डाला जाता है, जहां से आगे बढ़ते हुए इन पत्थरों को और ज्यादा पीसकर इनका पाउडर बना दिया जाता है। फिर ये पाउडर एक वाइब्रेटिंग टाइप मशीन में पहुंचता है, जहां कई ग्रूव्स वाला एक स्पॉन्ज बेड होता है। और जब ये मशीन हिलना शुरू करती है, तो सोने के कण आगे की तरफ आकर पहले 4-5 ग्रुप्स में जमा होने लगते हैं, जहां से इन्हें उठाकर छान लिया जाता है और इसी तरह पत्थरों से सोना अलग किया जाता है। अब इसे फैक्ट्री में आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां इन्हें ईंट या बिस्किट का आकार दिया जाता है। लेकिन कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले पुराने सोने या गोल्ड ओर से निकले कच्चे सोने को ग्रेफाइट, कार्बन या क्ले के बर्तन में रखा जाता है। दरअसल सोने का मेल्टिंग पॉइंट 1064 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि ग्रेफाइट कार्बन के बने क्रूसिबल्स नाम के इस बर्तन का मेल्टिंग पॉइंट 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए 1100 से 1200 डिग्री जितनी हीट देने से भी बर्तन नहीं पिघलेगा, सिर्फ सोना पिघलेगा।
अब इस बर्तन को एक गर्म भट्टी में रखकर तब तक तपाया जाता है जब तक गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट पार होकर सोना पिघलना शुरू ना हो जाए। फिर इस बर्तन को भट्टी से बाहर निकाला जाता है और पिघले हुए सोने को ईंट का आकार वाले फ्रेम में डालकर ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब ये ठंडा होने से सोने की ईंट बनकर तैयार हो जाती है। सोने की ईंट करीब 1 किलोग्राम से 12.4 किलोग्राम जितनी बड़ी हो सकती है और दुनिया की सरकारें अब बैंक्स में अपने स्वर्ण भंडारों में स्टैंडर्ड 12.4 किलोग्राम की गोल्ड ब्रिक्स को ही स्टोर करके रखती हैं और इन्हें गोल्ड बुलियन भी कहा जाता है। अब दोस्तों, शादी ब्याह हो या कोई त्योहार, हम भारतीयों को सोने के बिस्किट खरीदना काफी पसंद होता है क्योंकि उसमें मेकिंग चार्ज भी नहीं लगती और कोई अन्य मेटल की मिलावट भी नहीं होती। लेकिन अब सवाल ये है कि 99.9% प्योर गोल्ड बिस्किट्स आखिर बनाए कैसे जाते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले भट्टी में गोल्ड ब्रिक को पिघलाया जाता है, जिसके बाद उन्हें बड़े बिस्कुट के आकार के कंटेनर में डालकर ठंडा किया जाता है। हालांकि पूरी तरह से ठंडा होने के पहले ही बिस्किट को बर्तन से बाहर निकालकर एक गर्म सॉल्यूशन में डुबाया जाता है। फिर रोलर मशीन में कई बार गुजारते हुए इनकी लंबी पट्टियां बना ली जाती हैं। अब इन गोल्ड की पट्टियों को एक हाइड्रोलिक कटिंग मशीन में रखा जाता है जो इनमें से सेट किए हुए आकार के बिस्किट को काट लेती है और बचे हुए हिस्से को फिर से पिघलने के लिए भेज दिया जाता है। जबकि इन बिस्किट्स को आगे की प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है, जहां वजन करके इनमें से एक्स्ट्रा सोने को घिसकर निकाल दिया जाता है और आखिर में हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से इस बिस्किट पर वजन, प्योरिटी, कैरेट वगैरह प्रिंट करके बेचने के लिए पैक कर दिया जाता है। वहीं इन्हें बनाने का दूसरा तरीका है गोल्ड ग्रेन्यूल्स का इस्तेमाल करना। दरअसल कई फैक्ट्रीज में लंबी पट्टी बनाने के बजाय सोने के छोटे छोटे दाने गोल्ड ग्रेन्यूल्स बना दिए जाते हैं। फिर उनका वजन करके एक मोल्ड में भरा जाता है, जिसे एक ऐसी मॉडर्न भट्टी में रखा जाता है जो इस मोल्ड को गर्म करने के अंदर का सोना पिघला देती है और पिघला हुआ सोना मोल्ड में बिस्किट का आकार ले लेता है, जिसके बाद ऊपर मार्किंग प्रिंट कर दी जाती है। अब बुलियन और बिस्किट तो बन गया, मगर जो चीजें भारतीयों की शान कही जाती हैं वो है सोने के आभूषण। अब उन्हें कैसे बनाया जाता है, चलिए जानते हैं। गोल्ड नेकलेस मेकिंग प्रोसेस। सोने के हार को बनाना बहुत ही बारीकी का काम होता है और इसे बनाने के लिए जबरदस्त कारीगरी की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि भारत में आज भी इन्हें मशीनों की बजाय हाथों से बनाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल जैसे कि सोने के तार, सोने के दाने, सोने की चेन को इकट्ठा कर लिया जाता है और इकट्ठा करने के बाद कारीगर हार बनाने का प्रोसेस शुरू कर देता है, जिसके लिए एक राउंड गद्दे पर गोल आकार छापा जाता है। उसके आसपास चेन बिछाई जाती है। बता दें कि यह गद्दा स्टिकी मटेरियल से बना होता है ताकि हार में लगने वाले हर पीसेस अपनी जगह पर चिपके रहें। अब कारीगर एक एक करके सभी गोल्ड पीसेस को सही जगह पर रखता है और इसके एक मोल्ड तैयार कर लेता है, जिसके लिए कारीगर एक खास तरह की पेस्ट को हार और गद्दे के ऊपर रखकर उसे सूखने के लिए छोड़ देता है। कुछ घंटे बाद जब वो पेस्ट सूख जाती है तब दूसरी तरफ से चिपके हुए गद्दे को हटा दिया जाता है, जिसके बाद आग से गर्म करते हुए हर तरफ सोने के दाने को एक दूसरे के साथ चिपका दिया जाता है। आखिर में पेस्ट वाला मोल्ड निकाल दिया जाता है। इस तरह कई बारीक टुकड़ों से पूरा का पूरा हार तैयार हो जाता है। फिर इसे पानी से धोकर पॉलिश कर दिया जाता है और ये लड़कियों के गले में शोभा बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। गोल्ड ब्रेसलेट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, जैसे लड़कों को सोने का कंगन या कड़ा पहनना पसंद होता है, वैसे ही गोल्ड ब्रेसलेट लड़कियों के दिल में काफी करीब तक घुसा हुआ है। हालांकि दिखने में ये ब्रेसलेट जितने खूबसूरत लगते हैं उतना बनाना कठिन है। जैसे कि ये खास तरह के ब्रेसलेट बनाने के लिए सबसे पहले गोल्ड बार को एक के बाद एक अलग अलग आकार में रोलर्स को घुमाते हुए इसकी तार बना दी जाती है। फिर इस तार को छोटे छोटे राउंड होलोज मॉडल्स में खींचते हुए जरूरत जितना पतला किया जाता है, जिसके बाद एक मशीन 100% एक्यूरेसी के साथ इस पतली सी तार को गोल गोल घुमाते हुए इसे एक नया आकार दे देती है। वहीं दूसरी तरफ बाद में ब्रेसलेट के लिए एक छोटी सी गोल्ड स्ट्रिप काट ली जाती है। अब एक कारीगर मैनुअली अपने हाथ से इन स्ट्रिप्स को गोल्ड वायर के दोनों तरफ लपेटता है और ग्रुप्स में फंसाता है, जिससे तार अपनी जगह से खसकने न पाए और आखिर में इसे गोल लोठई पर मोड़ते हुए कलाई के आकार का बना दिया जाता है। फिर फाइनल स्टेप में इसमें गोल्ड हुक्स लगाकर वेल्डिंग प्रोसेस की मदद से इन्हें टांग दिया जाता है और इस तरह फैक्ट्री में खूबसूरत गोल्ड ब्रेसलेट बनकर तैयार हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही।
अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि चेन, रिंग, ब्रेसलेट, कंगन क्या और बात है भाई। हार में कौन सी गोल्ड ज्वेलरी आपको सबसे ज्यादा पसंद है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स करवा दीजिए और ऐसे ही रोचक मैन्युफैक्चरिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, कैसे फैक्ट्रियों में सोना बनता है देखा ना, खान से तोड़ तोड़ के पत्थर और बड़े बड़े पत्थर को तोड़ के और इसको पाउडर बना देते हैं। पाउडर बना के बाद इसको भट्टी के अंदर पिघला लेते हैं। पिघलाने के बाद सोना निकलता है ना भाई, कोई किसी का भी मन चंचल हो जाएगा। आपका क्या कहना है? हेलो दोस्तों, देखिए कि किस तरीके से सोना बन रहा है और किस तरह के भट्टे में पिघल रहा है, किस किस तरीके से डिजाइन बना रहे हैं, कैसे कैसे हार की डिजाइन, कैसे कैसे ब्रेसलेट की डिजाइन बहुत बढ़िया बना रहे हैं। इस तरीके से सोना बनता है। बिस्किट भी कैसे आकार बनती हुए। और ये आपको सोने वाला वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। हमको तो बहुत ही बढ़िया लगा है और हम कभी हमारे पास होता तो हम भी बना लेते खुद। ऐसा हमको भी लगता है। आपको कैसा लगे आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। जय श्री राम।